आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका नाम है हीट। और आपने चैप्टर 3 में तो पढ़ा ही है। वूलन क्लोथ्स जो है एनिमल फाइबर्स के बने होते हैं और कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं वो प्लांट फाइबर्स से बने होते हैं। और ये हम वूलन क्लोथ्स जो होते हैं वो हम विंटर्स में पहनते हैं क्योंकि हमें सर्दी ना लगे। तो इसमें हम यहाँ पे आपको हॉट एंड कोल्ड का बताया है। जो हॉट है, हम समर्स में क्या करते हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें थोड़ा उससे गर्मी से राहत मिले। और विंटर्स में हम क्या करते हैं, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमें गर्माहट मिले। तो ऐसे है हॉट एंड कोल्ड, जिसमें आपका यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें आप डेली के ऑब्जेक्ट्स जो है आप यूज़ करते हो। जैसे आइसक्रीम है, स्पून इन अ टी कप है, फ्रूट जूस है, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन है। तो ये कोल्ड होता है या कूल या वार्म या हॉट, ये आपको टिक करना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे 4.1 दिया गया है एक्टिविटी, जिसमें आपको बोला है कि 3 स्मॉल ट्यूब्स लीजिए या कंटेनर लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसे ABC में लेबल कर दीजिए या डिवाइड कीजिए ऐसे। और आप इन्हें हॉट वाटर, A में हॉट वाटर डालिए, B में थोड़ा मिक्स कर दीजिए कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, और सी में आपको बोला है कि आप लेफ़्ट हाथ को कंटेनर में डाल दो। तो दोनों हाथ को आप डालोगे तो आप क्या फील करोगे, उसमें 2 से 3 मिनट तक आपको ये एक्टिविटी ट्राई करना है। तो इसमें आपका है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है वो एक रिलेबल मेजर होता है ऑफ अ हॉटनेस, जो कि एक हॉटनेस को मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है वो एक डिवाइस से मेजर होता है और उसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर जो होता है वो 2 तरीके होते हैं। जैसे एक है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें फीवर है या नहीं हमें ये पता चल सके। और यहाँ पे आपका फिगर भी है क्लिनिकल थर्मोमीटर का, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो एक कॉन्सिस्ट होता है, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, नैरो होता है, उसमें ग्लास ट्यूब होता है और उसमें बल्ब भी प्रेजेंट होता है। और जो बल्ब है उसके अंदर मरकुरी होता है, तो मरकुरी एक मेटल है। तो आउटसाइड द बल्ब जो है उसमें हम स्मॉल शाइनिंग थ्रेड जैसा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये है मरकुरी, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये इंडिकेटेड होता है सेल्सियस के यूज़ से, तो हम सेल्सियस स्केल में इसे नापते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक रीड कर सकते हैं। तो रीडिंग ऑफ थर्मोमीटर हम कैसे करेंगे, तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसमें आपको 2 बिगर मार्क्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे में यहाँ पे आपका है कैन वी रीड 1/5 इज़ 0.2 डिग्री सेल्सियस, तो आपका ये स्मॉल डिवीजन हो जाएगा। तो इसमें आपको बोला है कि आप थर्मोमीटर को साफ़ कीजिए और उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उससे साफ़ कीजिए। और जो जर्क है उसका लेवल जो है मरकुरी का वो डाउन हो जाएगा, नीचे आएगा, जैसे है 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें सेल्सियस से हम टेम्परेचर को नापते हैं, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का। तो इससे ज़्यादा है तो इससे हमें पता चलेगा कि हमें फीवर हो गया है, अगर उसके आसपास है तो ये नॉर्मल रहता है। तो एक्टिविटी 4.3 है मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। तो आपके यहाँ पे नाम लिखने हैं अपने फ्रेंड्स के, और यहाँ पे आपको उनका टेम्परेचर कितना कितना आपने नापा है उनको यहाँ पे फिल करना है और क्लिनिकल थर्मोमीटर से यूज़ करके। तो यहाँ पे आपको बोला है टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस का होता है, इसीलिए थर्मोमीटर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसे मेजर कर सकता है। तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये आपका दूसरा टाइप है। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो ये कितना लंबा है। ये थर्मोमीटर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर से डिफरेंट होता है। और ये रीड भी, उसका थर्मोमीटर का रीड भी ये करेक्टली करता है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर से। तो यहाँ पे आपका एक्टिविटी 4.4 है। यहाँ पे आपको मेजर करने को बोला है टेम्परेचर, जो कि एक पानी का है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। तो आपको कंपेयर करने बोला है टेम्परेचर्स। तो एक्टिविटी 4.5 भी है, ये आप रीड भी कर सकते हो। इसमें आपको थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए बोला है। इसमें आपको बोला है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से कितना ये डिफरेंस होता है। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर आप अपने मुंह में रखते हो तो आप ये
किंक जो है यहाँ पे देख सकते हो, ये किंक क्यों है और ये इसका यूज़ क्यों होता है, ये आपको यहाँ पे सवाल है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यहाँ पे है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है, जैसे आपको पता होगा कि जब आप एक फ्राइंग पैन जो कि हॉट होता है उससे आप टच करते हो तो आपको उससे जलन होता है, तो आपको पता चलता है कि वो हीट जो है पैन का वो आपके हाथ तक आता है। तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पे आपको बोला है हाउ डज हीट फ्लो, तो हीट कैसे फ्लो करता है ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है। जैसे एक्टिविटी 4.6 है, यहाँ पे ब्रिक्स रखा दिए हैं और यहाँ पे है कैंडल जो कि बर्न कर रहा है मेटल से। तो मेटल जो है उसका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेटल जो है वो पिघल रहा है, लेकिन कैसे, और जो प्रोसेस होता है, जो हीट एक ट्रांसफ़र होता है हॉटर एंड टू कोल्डर एंड किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसे हम कहते हैं कंडक्शन। और सॉलिड जो है जनरली द मिनट्स टच द अदर हैंड, तो सॉलिड जो होता है उससे हीट ट्रांसफ़र करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, इसमें आपको बोला है कंडक्शन से। तो यहाँ पे आपको कंडक्टर्स है, जो कि कंडक्टर्स का मतलब होता है कि जो मेटेरियल्स हैं वो हीट को इजीली अलाउ कर देते हैं उनसे पास होने के लिए, तो उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। जैसे एग्जांपल है आपका एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जो कि मेटल्स है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं उन्हें हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो अपने आप को हीट से पास इजीली होने नहीं देते हैं, और पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो जैसे है एग्जांपल आपका प्लास्टिक और वुड, तो उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। तो ये आपके टर्म्स हैं जिसे आपको याद करना होगा। यहाँ पे आपका 4.7 दिया गया है जिसमें आपको बोला है कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील। तो आपको स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल जो भी मिले आपको कलेक्ट करना है और उसे यहाँ पे टेबल पे लिखना है। जैसे है आर्टिकल में स्टील स्पून, मेटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, तो ये मेटल के बने होते हैं और ये हॉट हो सकते हैं नहीं, ये आपके यस और नो में जवाब लिखना है। तो यहाँ पे है एक्टिविटी 4.8, ये भी आप रीड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बोला है जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है वाटर में, होल वाटर में, तो ये हीट हो जाते हैं, तो इस मोड को हम कहते हैं कन्वेंशन, जिससे ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। और यहाँ पे आपका है 4.9 जिसमें आपको बोला है कि आप एक लाइट करो कैंडल को और ये अपने हाथ को उसके ऊपर रख दो और आप क्या फील करते हो, हॉट फील करते हो या नहीं। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, आपको ऐसे रखना है, तो ये आप हॉट फील कर सकते हो क्योंकि ये हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपके हाथों पर। तो ये सी ब्रिज है, तो जो एयर का लेवल होता है या जो फॉर्म करता है सी के बराबर, तो उसे हम कहते हैं सी ब्रिज। और जो लैंड ब्रिज होता है वो लैंड के वजह से होता है, वो कूल करता है वाटर को, उससे ज़्यादा स्लो कर देता है। और जो कूल एयर होता है वो लैंड के द्वारा मूव करता है सी के ऊपर, तो उसे हम कहते हैं लैंड ब्रिज। यह आपका लैंड ब्रिज का डेफिनेशन है। जैसे आपके यहाँ पे फिगर है, डे टाइम में ऐसा होता है लैंड ब्रिज और नाइट टाइम में, डे टाइम में आपका सी ब्रिज होता है, नाइट टाइम में आपका लैंड ब्रिज होता है। जैसे यहाँ पे है कूल से हॉट होता है, यहाँ से हॉट से कूल जाता है, ये आपका फिगर है। और जो प्रोसेस होता है सन के बराबर, जो सन है उससे हीट आता है हमारे ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन। और जो रेडिएशन होता है वो भी ख़तरनाक होता है, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रेडिएशन जो है उससे हमें ओजोन लेयर नाम का एक लेयर हमें बचाता है ताकि हमें वो सन डायरेक्ट ऑब्जर्व ना करे। तो काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, तो आप विंटर और समर में क्या क्या कपड़े पहनते हो आपको पता ही है कि विंटर्स में जो है आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हो और समर्स में जो है आप लाइट कलर के कपड़े पहनते हो। लेकिन क्यों, ये आपको पता ही है कि समर्स में हॉट होता है इसलिए हम लाइट कपड़े पहनते हैं ताकि हमें थोड़ी गर्मी से राहत मिले, और विंटर्स में जो है हम कपड़े डार्क कलर के पहनते हैं क्योंकि हमें उससे गर्माहट मिले। तो एक्टिविटी 4.10 है, ये भी आप रीड कर सकते हो, जिसमें आपको बोला है कि कंटेनर्स जो है ब्लैक एंड वाइट सरफेस में आपको वाटर रखना है और जिसमें आपको वार्मर किस कंटेनर में होता है आपको ये फील करके डिफरेंस बताना है। एक्टिविटी 4.11 है जिसमें आपको बोला है कि सेम टेम्परेचर में आप हॉट वाटर को रख दो 60 डिग्री सेल्सियस, तो उस वाटर को आप 10 से 15 मिनट्स के बाद आप उस टेम्परेचर को फील करो या ऑब्जर्व करो कि आप क्या उस
कैन में वही अमाउंट ऑफ वाटर है या उससे डाउन है। तो यहाँ पे है आपका लाइट कलर क्लोथ जो है वो हमें रिफ्लेक्ट करता है हीट से, और ये हमें फॉल करता है उसके लिए, तो इसीलिए हमें कंफर्टेबल कर देता है, तो हम इसे समर्स में ज़्यादातर पहनते हैं। और डार्क कलर जो है वो हमें विंटर्स में जो है डार्क कलर के कपड़े पहनने से हमें कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए हम विंटर्स में डार्क कपड़े पहनते हैं। तो वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। तो वुलन क्लोथ्स जो है हमें वार्म फील कराता है, क्योंकि वूल जो होता है वो एक पोर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इससे आसानी से एयर ट्रैप नहीं होता है, और इसमें जो एयर होता है वो प्रिवेंट करता है हमारे बॉडी को, ताकि हमें उससे गर्माहट मिले। और इसमें आपको पूछा है कि आप ब्लैंकेट जो है उसे थिन ब्लैंकेट को ज्वाइन कर रख दो, तो उससे आप कौन सा चूज़ करोगे और क्यों। और इसमें आपको लेयर जो होता है वो एयर जो कि ब्लैंकेट के बीच में रहता है, तो आप ये दोनों ब्लैंकेट से एक थिक ब्लैंकेट हो, या आप एक थिक ब्लैंकेट को चूज़ करोगे या टू थिन जो है ब्लैंकेट को चूज़ करोगे, तो उससे आपको यहाँ पे चूज़ करके बताना है कि आपने क्यों उसे चूज़ किया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो हम करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइजेस है जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहे मेरे चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड वीडियोस या उससे रिलेटेड नोट्स जो है मैं अपलोड करती हूँ उसके आपको अपडेट्स मिले। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।